अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है, तो वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है वज़न कम करने का। तो आज की वीडियो में मैं सेहरी के लिए एक रेसिपी बनाऊँगी, जिससे सारा दिन आपका पेट भी भरा रहेगा और वज़न भी कम होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं पालक की रोटी बना रही हूँ। जिन लोगों को रमज़ान में सुबह नाश्ते में ब्रेड से तसल्ली नहीं होती, तो वो ये रोटी बना के खा सकते हैं। काफ़ी फिलिंग होती है, देर तक इससे पेट भी भरा रहेगा और इसका जायका भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ आपको किसी भी सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पालक की रोटी बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए आपको चाहिए पालक 2 कप कटी हुई, आटा 2 प्याली, बेसन 1 प्याली, लहसुन 2 जवे, प्याज एक छोटा सा, हरी मिर्चें 3 अदद, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 बड़ा खाने का चम्मच, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, पुदीना आधा कप, दही 4 खाने के चम्मच और पानी हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि बेसन और आटे के अलावा पालक और सारे मसाले वगैरह डालकर इसकी अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताकि आराम से पेस्ट बन जाए। जिन ख़वातीन को खून की कमी की शिकायत होती है, उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत अच्छी है। वैसे तो आपको पता है पालक के बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन जिस तरह हम सालन बना के खाते हैं उसको अच्छी तरह से भून के, तो उसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से रोटी बना के खाएंगे तो आपको पालक की सारी ग़िज़ाइयत मिल जाएगी। पेस्ट अच्छी तरह से जब बन जाए तो आप इसको एक बाउल में निकाल लें और इसके अंदर बारी बारी बेसन और आटा डालकर इसको अच्छी तरह से गूंद लें। मैंने मशीन से गूंदा है, आप इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं। और ये काफ़ी स्टिकी होगा, तो इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा देर इसको गूंदना पड़ेगा। और अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगा के इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से गूंद लें और इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये सेट हो जाए। मैंने आटा गूंद के तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। आटा जो है वो सेट हो चुका है, तो अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। रोटी बनाने के लिए जब आप पेड़ा बनाएं तो थोड़ा सा खुश्का ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आटा काफ़ी स्टिकी होगा। अगर आप खुश्का इस्तेमाल नहीं करेंगे ज़्यादा तो रोटी जो है वो बार बार सरफेस पे या बेलन पे चिपकेगी और आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तवे को या पैन को आप अच्छी तरह से पहले गर्म कर लें और जब अच्छी तरह तवा गर्म हो जाए फिर आप उसके ऊपर रोटी डाल के आँच को हल्की कर दें। जो बेसन वाली रोटी होती है उसको हमेशा हल्की आँच पे पकाते हैं ताकि बेसन जो है वो अच्छी तरह से पक जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब रोटी जो है वो अच्छी तरह से पक जाए तो दोनों तरफ से आप उसको सेक लें और किसी नैपकिन की मदद से ज़रूर उसको प्रेस करके सेकें ताकि बेसन जो है उसका कच्चापन ना आए। अगर आपने वज़न कम करने के लिए नहीं ये रोटी खानी तो फिर आप इसका पराठा भी बना के खा सकते हैं। जब दोनों तरफ से रोटी सिक जाए तो एंड पर आप इस पर बटर या ऑयल लगाकर इसका पराठा बना लें। इस रोटी को आप धनिया पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है, या चाय के साथ भी खा सकते हैं। और इसके खाने के बाद काफ़ी देर तक आपका पेट जो है वो भरा रहेगा। तो उम्मीद है ये रेसिपी रमज़ान में आपके काम आएगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।